एक और इंटरेस्टिंग लैब यहाँ पर करने वाला हूँ मैं। यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीपल चीज़ें। पहले तो देखेंगे कि डीआर और बीडीआर इलेक्शन में कैसे हाईएस्ट राउटर आईडी वाला डीआर बनता है और सेकंड हाईएस्ट राउटर आईडी वाला राउटर बीडीआर बनता है। एक और कंसेप्ट है यहाँ पर कि अगर डीआर और बीडीआर ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं और उसके बाद एक नया राउटर उसी सेगमेंट में ऐड हुआ जाता है जिसका राउटर आईडी करंट डीआर और बीडीआर से बड़ा है, तो डीआर और बीडीआर चेंज नहीं होते। वो जो नया राउटर है वो डीआर अदर की तरह काम करता है। इसको हम टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं कि द न्यू राउटर डज नॉट प्रीएम्प्ट द एग्जिस्टिंग डीआर एंड बीडीआर। हिंदी में अगर बोलूँ तो जो नया राउटर है वो प्रीएम्प्ट नहीं करेगा एग्जिस्टिंग डीआर और बीडीआर को, ये भी देखेंगे। और फिर अगली स्टेप में देखेंगे कि अगर एग्जिस्टिंग की डीआर की प्रायोरिटी मैं रिड्यूस कर देता हूँ या उसे इन अनएलिजिबल करने के लिए ज़ीरो सेट कर देता हूँ, तो जो एग्जिस्टिंग बीडीआर है वो डीआर बन जाता है और जो एक और राउटर था जिसका राउटर आईडी हायर था वो बीडीआर बनेगा। ठीक है, इसमें हम तीनों कमांड्स का आउटपुट भी देखेंगे। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ और शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। यहाँ पर आपको और एक और कंसेप्ट रिपीट जो हमने थ्योरी में कवर किया था वो भी देखने को मिलेगा कि वो क्या है कि जो डीआर होता है वही नेटवर्क एलएसए जनरेट करता है और जितने भी राउटर हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टोपोलॉजी में सबके डेटाबेस सिंक्रोनाइज रहेंगे। ठीक है, तो सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ पहले मैं। सेटअप है हमारा 4 राउटर्स का, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4। ये चारों फास्ट ईथरनेट 0/0 के वाले इनके इंटरफेसेस स्विच से कनेक्टेड हैं और ये सब 10 नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राउटर 1 को .1 दिया गया, राउटर 2 को .2, राउटर 3 को .3, राउटर 4 को .4। राउटर 1 के लूप बैक इंटरफेस का आईपी एड्रेस 1.1.1.1 है, राउटर 2 के लूप बैक इंटरफेस का आईपी एड्रेस 2.2.2.2 है, राउटर 3 के लूप बैक इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 3.3.3.3 और राउटर 4 के इंटरफेस का एड्रेस जो है लूप बैक इंटरफेस का उसका आईपी एड्रेस है 4.4.4.4। ऑब्वियसली जब इनके ऊपर ओएसपीएफ चालू होगा तो ये इनके राउटर आईडी बन जाएंगे। इन द करंट कॉन्फ़िगरेशन स्टेट अभी मैंने इन चारों राउटर पे आईपी एड्रेसेस इंटरफेसेस पे असाइन कर दिए हैं, ओएसपीएफ किसी पे भी असाइन नहीं है। तो पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द लैब में मैं राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3 पे ओएसपीएफ इनेबल करूँगा। और तो इन्हें करने के लिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। यहाँ पर बोलता हूँ राउटर OSPF 10 और यहाँ बोलता हूँ नेटवर्क 10.0.0.0 एरिया 0। ये मैं टाइप करके रख रहा हूँ। इंटर तीनों राउटर के साथ एक साथ करेंगे जिससे कि वो उनका अपन इलेक्शन प्रोसेस एक साथ शुरू हो। मेरे को नहीं तो टाइप करने में टाइम लगेगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 10 और यहाँ नेटवर्क 10.0.0.0 मास्क हो गया इसका एरिया 0। नो नेटवर्क जल्दी हो गया थोड़ा, ठीक है। करता हूँ मैं जाके इसको हटाता हूँ। फ्लो में धुन में अपन चलते आते हैं, राइट। तो मैं इसको सिर्फ कमांड को यहाँ रखा हुआ है और फिर राउटर 3 पे भी ऐसे चल के करते हैं। टर्मिनल राउटर OSPF 10 और नेटवर्क हमने बोला 10.0.0.0 एरिया दियो। तो अभी इस सिचुएशन में इस स्थिति में तीनों राउटर्स पे मैंने कमांड लाइन इंटरफेस पे तैयार रखा है, एंटर नहीं किया है, राइट। राउटर 2 पे गलती से हो गया था पर वो हमने हटा के वापस वहीं पर ले आया हो।
और राउटर 3 पे भी, और राउटर 4 पे हम अभी कुछ नहीं कर रहे। तो इंटेंशन ये है कि तीनों राउटर पे ऑलमोस्ट कॉन्सिक्यूटिवली हम ये नेटवर्क कमांड डालेंगे, जिससे कि ये तीनों पार्टिसिपेट करें किसके लिए, इलेक्शन के लिए, राइट। एक दूसरे का थ्रेड एक्सचेंज करेंगे और देखेंगे कि किसका राउटर आईडी ज़्यादा बड़ा है तो वो बनेगा डीआर, और बाकी एक बीडीआर बनेगा और तीसरा डीआर अदर। तो जैसे कि अपन देख रहे हैं राउटर 1 और राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में कंपटीशन होने वाला है। तो ऑब्वियसली हमारा कंसेप्ट कहता है कि राउटर 3 जिसका राउटर आईडी सबसे हाईएस्ट है 3.3.3.3 इसको डीआर बनना चाहिए। राउटर 2 जिसका राउटर आईडी सेकेंड हाईएस्ट है 2.2.2.2 वो बीडीआर बनना चाहिए। और राउटर 1 का राउटर आईडी सबसे जो छोटा है इसमें ये डीआर अदर वाला स्टेट लेगा। इसके अलावा तो इस कंडीशन में हमें और कुछ सिचुएशन ये देखने को मिलेगी, जो राउटर 3 है वो नेटवर्क एलएसए जनरेट करेगा क्योंकि वो क्या है, डीआर बनेगा। और फिर हम एडजेसेंसी देखेंगे, राउटर 2 जो कि बीडीआर बनेगा, राउटर 3 के साथ एडजेसेंसी बनाएगा, फुल स्टेट बनाएगा। और राउटर 1 दोनों राउटर 2 और राउटर 3 के साथ फुल एडजेसेंसी बनाएगा। ठीक है, चलिए तो करके देखते हैं इसे। राउटर 1 पे पहले एंटर किया, राउटर 2 पे चलता हूँ, एंटर किया, और राउटर 3 पे भी मैं चल के एंटर करता हूँ। यहाँ से एंड कर जाते हैं और शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस करते हैं। पहले तो इंटरफेस ब्रीफ तो करेंगे, तो ये दिख रहा हो आपको यहाँ पर 2 नेबर दिखने लग गए इसको। ठीक है, और ये वेट केट में, क्योंकि करीब 30-40 सेकेंड लगता है इनको, तो वो देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं कौन है कौन नहीं है, और उस सेकंड में बाकियों के हेलोस को रिसीव करके डिटरमाइन करते हैं कि हाँ मैं डीआर हूँ कि नहीं हूँ। तभी अभी देखो अभी भी ये वेट कर रहा है। तो मैं इसे रिपीट करूँगा तो ये दिखाता रहेगा। यहाँ पर भी अगर मैं एंड करके जाऊँ, जो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, तो ये डीआर अदर, एक मिनट इसे देख लेते हैं अपन वापस चल के। यहाँ पर ये डीआर बन गया है राउटर 3, और राउटर 1 पे चल के देखते हैं क्या है। एंड शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, ये भी ये डीआर अदर है, यहाँ पर दिख रहा है अपने को स्टेट इसका। राउटर 2 पे अपन एक बार देखते हैं क्या है वापस चल के। ये है बीडीआर, जैसे हमने बोला था ये बीडीआर दिख रहा है, यहाँ पर बन गया है। खुद ने अपने आप को बीडीआर में पार्टिसिपेट करा, मतलब बीडीआर टोटल इलेक्शन में इसको समझ में आया कि राउटर 3 डीआर है, मैं खुद बीडीआर होऊंगा, और राउटर 1 जो है वो अपने आप को डीआर अदर ले चुका है। ठीक है, अब अपन चलते हैं राउटर 3 पे और यहाँ पर देखते हैं कि हमें, अच्छा एक सेकंड पहले आगे बढ़ूँ तो इससे पहले आईपीओएसपी इंटरफेस ब्रीफ में ये इसने खुद का अपना स्टेटस तो बताओ कि ये डीआर है यहाँ पर ये बोल रहा है 2x2 2 नेबर्स हैं और दोनों के साथ इसकी बन गई है एडजेसेंसी। ठीक है, और अब यहाँ पर देखते हैं ओएसपीएफ डेटाबेस, नहीं ओएसपीएफ नेबर देखते हैं पहले तो। नेबर तो आप यहाँ देख लोगे कि इसके नेबर कौन से हैं। R3 पे देख रहे हैं अपन, तो नेबर कौन से हैं इसका 1.1.1.1 है, और इसके साथ क्या स्टेट है, फुल स्टेट में है। और राउटर 1 कौन सी कंडीशन में, वो डीआर अदर की स्टेटस में, राइट। और सिमिलरली इस यहाँ पर अपने को राउटर 2 भी दिख रहा है जो कि फुल स्टेट में है, और राउटर 2 किस कंडीशन में, बीडीआर में है, राइट। ये है, और ये दोनों ही हमें ये वाले इंटरफेस पे हैं, फास्ट ईथरनेट 0/0 पे मिले हैं। ओके, राउटर 2 पे चल के देखते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो यहाँ पर भी राउटर 2 को भी 2 नेबर दिखेंगे। कौन देखेंगे, राउटर 1 और राउटर 3। राउटर 1 फुल देखेगा और डीआर अदर स्टेट में देखेगा, राउटर 3 फुल देखेगा और डीआर स्टेट में दिखेगा। दिख गया ये अपने को, ठीक है। सिमिलरली R1 पे चल के देखते हैं अपन, तो हमें शो आईपी ओएसपीएफ नेबर यहाँ देखेंगे, तो R2 जो देखेगा वो देखेगा फुल और बीडीआर स्टेट में होगा, और R3 जो होगा फुल डीआर में होगा। तो ये दिख गया हमें, R2 जो था फुल बीडीआर में था,
और R3 जो है वो फुल DR में है। तो ग्रेट, ये सब सही है। वापस अगर हम यहाँ पर डेटाबेस देखें राउटर पे ही IP OSPF डेटाबेस अगर देखें तो यहाँ पर हमें कुल मिला के 4 LSA दिखने चाहिए। 3 तो राउटर LSA होंगे और चौथा जो है वो नेटवर्क LSA होना चाहिए। 3 राउटर LSA किस किस के? राउटर 1 खुद का, राउटर 2 का और राउटर 3 का। और जो नेटवर्क LSA है वो होगा जो DR ने जनरेट किया है। DR कौन है? 3.3.3.3 मतलब राउटर 3। तो ये कमांड दिया और ये देख लो आप, ये तीनों राउटर LSA दिख गए हमें, हर एक राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3 के। और ये जो है नेटवर्क LSA ये जनरेट किया हुआ है ये DR ने। और ये सेम चीज हमें तीनों राउटर पे दिखेगी, शो IP OSPF डेटाबेस, सेम एग्जैक्टली डिट्टो वो दिखेगी। ओके, यहाँ पर आ गया शो IP OSPF डेटाबेस, ये आ गया। ठीक है, तो इस लैब का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी तक हमारे नेटवर्क में सिर्फ 3 राउटर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब हम चौथा राउटर इसमें इनेबल करेंगे। कौन सा? R4, जिसका राउटर ID 4.4.4.4 बनेगा। तो आप ये देखो, यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया और यहाँ पर राउटर OSPF 10 बोला, एंड करके देख लेते शो IP OSPF डेटाबेस। तो ये राउटर ID इसका सिलेक्ट हो गया, बढ़िया। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर OSPF 10, और अब हम इसको होते हैं नेटवर्क 10.0.0.0 0.0.0.255 का इन्वर्स मास्क हो गया और एरिया 0। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो इसके राउटर 4 के फास्ट इथरनेट 0/0 पे OSPF एक्टिवेट होगा। यहाँ पर ये हेलो पैकेट भेजना शुरू करेगा और एट द सेम टाइम बाकी लोग जो हेलो भेज रहे हैं, R1 जो भेज रहा है, R2 जो भेज रहा है, R3 जो भेज रहा है, वो उसको हेलो मिलेगा। जब हेलो आता है तो उसके अंदर ये भी रहता है कि कोई एग्जिस्टिंग DR या BDR है कि नहीं। तो क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं तो R4 को फटाक से पता चल जाएगा कि DR कौन है और BDR कोई DR है ऑलरेडी और BDR है, इसलिए वो क्विकली ट्रांजिशन कर जाएगा DR अदर स्टेट में। तो ये एंटर करते हैं और फिर देखेंगे अपन। यहाँ से मैं एंड करता हूँ शो IP। ये देखो, ये इसकी एक तो एडजेसेंसी बन गई किसके साथ? 2.2.2 के साथ। यहाँ पर ये वाला लाइन बता रही थी और ये वाली इसकी एडजेसेंसी बन गई 3.3.3.3 के साथ। इसका स्टेटस देख लेते हैं कि कौन से स्टेटस में है, ब्रीस करके देखते हैं। तो आप ये देख लो कि ये DR अदर स्टेट में है। और यहाँ पर आप ये देखो 2/3, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ये खुद DR अदर स्टेट में है। R4 को ऐड करने से पहले R1 इटसेल्फ वाज इन DR अदर स्टेट, तो इसलिए यहाँ पर आपको दिखेगा। और ये F और C नेबर्स फुल, एंड यहाँ पर फुल कितनों के साथ है? ये 2 के साथ है। कौन से के साथ है? राउटर 2 और राउटर 3 के साथ। R1 के साथ वो फुल नहीं है, वो दिखाते हैं आपको। तो अब यहाँ पर ये कमांड डू शो IP OSPF इंटरफेस, सॉरी शो IP OSPF नेबर देता हूँ। तो यहाँ पर अपने को 3 नेबर दिखेंगे राउटर 4 पे। R1 जिसके साथ वो 2 वे स्टेट में होगा और वो DR अदर होगा, और बाकी तो फुल DR के साथ होगा और फुल BDR होगा। ये राउटर 3 और राउटर 2 के साथ, ये देखो। तो ये आ गया 1.1.1 के साथ एडजेसेंसी नहीं बनाई, सिर्फ नेबरशिप में है। और राउटर 1 का स्टेट बोल रहा है DR अदर, और बाकी ये 2 तो हो ही गए, इनके साथ एडजेसेंसी बना ली इसने। ठीक है, सेम चीज़ हम अगर राउटर 1 पे देखें तो हमें वही दिखेगा। नेबर में राउटर 4 जो है 2 वे स्टेट में है और DR अदर है। ठीक है, राउटर 2 पे भी हमें दिखेगा कि यहाँ पर राउटर 2 के वो क्या दिखेगा? तीनों के साथ दिखेगी। राउटर 1, राउटर 3 और राउटर 4 के साथ फुल स्टेट दिखेगा। रिमेंबर, राउटर 2 क्या बना है? बना है BDR, और BDR के साथ सब एडजेसेंसी बनाते हैं, वेदर DR अदर हो या DR हो। तो
अगर मैं यहाँ पर नेबर देखूँ तो तीनों राउटर का स्टेट फुल दिखेगा मेरे को यहाँ पर। ये देख लो आप, फुल 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 और फुल। एंड सिमिलरली फॉर R3 भी हमें दिखेगा ऐसा ही, नेबर ये आ गया। ठीक है, तो और अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या OSPF डेटाबेस। तो यहाँ पर हमें वैलिडेट हो जाएगा कि जो नेटवर्क LSA है वो किसका था, राउटर 3 का ही था, राइट, राउटर 3 का ही था। राउटर 4 ऐड हो गया है, वो DR नहीं बना, DR अदर चला गया, और नेटवर्क LSA स्टिल जो है वो राउटर 3 से ही जनरेटेड है। तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये दिखा रहा है, परफेक्ट। तो ये था सेकेंड पार्ट ऑफ द लैब। अब हम थर्ड पार्ट ऑफ द लैब करते हैं, जहाँ की अब हम क्या करेंगे कि जो राउटर 3 है, जो एग्जिस्टिंग DR है, उसको हम इनएलिजिबल बना देंगे, जिससे कि, और कैसे बनाएंगे इनएलिजिबल, उसकी इंटरफेस प्रायोरिटी को 0 कर देंगे। इंटरफेस प्रायोरिटी को 0 करेंगे तो वो इट विल अपने आप को छोड़ देगा DR पोजीशन से, और एग्जिस्टिंग DR जो है, BDR जो है, वो कौन है, R2, वो अपने आप को एलिवेट कर लेगा, DR बन जाएगा। और फिर BDR के लिए इलेक्शन होगा, जिसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा, R4 और R1, और ऑब्वियसली R4 का राउटर ID R1 से बड़ा है, इसलिए R4 BDR बनेगा। ठीक है, और चलते हैं यहाँ पर इंटरफेस पास ईथरनेट 0/0 IP OSPF प्रायोरिटी यहाँ पर 0 करता हूँ R3 पे खटाक से, और वैसे एंड करते हैं शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ किया। तो ये देख लेना, ये वाला जो पहले अभी तक DR स्टेट में था, अब DR अदर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया है यहाँ पर। ठीक है, और ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ स्टेट चेंजेस होंगे, तो ये DR अदर में चला गया है। और अगर अब हम जाके देखें वापस कि कौन कौन सा नेबर है, वो OSPF नेबर यहाँ पर, तो हमें देखेगा क्या कि 2.2.2 जो कि प्रीवियसली BDR था, अब DR बन गया है। यहाँ देखो, आपको दिख रहा है फुल और DR। और 4.4.4 जो था, जो लास्ट में हमने ऐड किया था पिछली बार, वो अब उसने कंटेस्ट करके इलेक्शन लड़ा किसके साथ, 1.1.1.1 R1 के साथ। और क्योंकि इसका राउटर 4 का राउटर ID बड़ा था, इसलिए अब वो BDR में बन गया है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी सी नाउ। अब इस कंडीशन में एक चेंज आना चाहिए, वो ये होगा कि जो एक नया नेटवर्क LSA जनरेट हुआ होगा, और वो किसने जनरेट किया होगा, राउटर 2 ने। क्यों किया होगा, क्योंकि राउटर 2 अब DR है, और हमें मालूम है नेटवर्क LSA कौन जनरेट करता है, DR जनरेट करता है। हम देख लेते हैं शो IP OSPF डेटाबेस, किसी भी राउटर पे देख सकते हैं, क्योंकि सबके डेटाबेस सिंक्रोनाइज होने चाहिए। डेटाबेस, तो आप ये देखोगे एक नया राउटर LSA, सॉरी नेटवर्क LSA ये जनरेट हुआ है यहाँ पर बाय ये राउटर ID 2.2.2 जो कि किसका था, राउटर 2 का। जो जो अपने को यहाँ पर दिख रहा है कौन सा वाला, ये जो पुराना नेटवर्क LSA, ये अभी हट जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको हटने में, बट इट विल गो अवे। तो यहाँ पर हमारे, अगर क्विकली रिकैप करूँ, इस लैब में हमने 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। एक तो DR और BDR इलेक्शन देखा, दूसरा हमने देखा कि एक नया राउटर अगर ऐड किया जाए जिसका राउटर ID हायर है, तो वो एग्जिस्टिंग DR और BDR को प्रीएम्प्ट नहीं करता। और फाइनली हमने ये देखा कि अगर हम किस तरीके से एक DR को हटा सकते हैं पूरे उसमें से, कैसे, बाय रिड्यूसिंग द प्रायोरिटी और मेकिंग इट इनएलिजिबल, सेटिंग द प्रायोरिटी टू 0। और जब ये करते हैं तो नया जो DR कौन बनता है, प्रीवियस BDR गेट्स एलिवेटेड टू DR, और जब नया वो DR बनता है तो वो एक नया नेटवर्क LSA जनरेट करता है। ओके, ऑलराइट, विद दिस आई विल कंक्लूड दिस इम्पॉर्टेंट लैब। इसमें काफ़ी सारा कवर किया है, होपफुली आपने काफ़ी सारा सीखने को मिला होगा इसमें आपको।